हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपीएफ में सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और दोस्तों कांस्टेबल के पदों पर निकली हुई सीधी भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, भर्ती के बारे में हम इम्पोर्टेंट डेट्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं, साथ ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस, नंबर ऑफ वैकेंसीज और दोस्तों एग्ज़ाम फीस और दोस्तों तमाम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वगैरह सबकी डिटेल में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, ये भर्ती निकली है आपके आईटीबीपीएफ में और दोस्तों आपकी सीधी भर्ती रहने वाली है। और ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स, मेल हो चाहे फीमेल, दोनों कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस किस पद पे ये भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप द अंडर मेंशन नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल वैकेंसीज टू बी पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप बी, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप सी। यानी कि मेनली आपकी जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती रहने वाली है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, तो वो आपके ग्रुप बी की भर्ती रहने वाली है। और दोस्तों आपकी हेड कांस्टेबल और दोस्तों कांस्टेबल की जो भर्ती रहने वाली है वो आपकी ग्रुप सी की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। तो उसके लिए ये भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, इसके जो ऑनलाइन आवेदन की डेट अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके ऑनलाइन आवेदन आपके 15 नवंबर से यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं और दोस्तों लास्ट डेट यहाँ पे 14 दिसंबर रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की। तो डिटेल में यहाँ पे वैकेंसीज़ का डिवाइडेशन यहाँ पे किया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की। तो दोस्तों, इसमें हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो यूआर की 31 वैकेंसीज़ रहने वाली है मेल की, एससी की 12, एसटी की 6, ओबीसी की 21 और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसीज़ रहने वाली हैं। ये दोस्तों मेल कैंडिडेट्स की रहने वाली हैं। टोटल 78 वैकेंसीज़ रहने वाली हैं। इसके बाद में दोस्तों फीमेल में एसआई की बात करें तो दोस्तों यूआर की 6, एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी की 4 और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि आपकी फीमेल कैंडिडेट की 14 वैकेंसी रहने वाली हैं। तो दोस्तों ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें जो एसआई की यहाँ पे रहने वाली है 92 वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली हैं। और दोस्तों यहाँ पे पे लेवल की बात करें तो दोस्तों 35,400 से 1,12,400 यानी कि लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेमेंट दिया जाने वाला है। आपकी सैलरी रहने वाली है, अच्छी खासी सैलरी है दोस्तों। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे एज की। तो दोस्तों मिनिमम एज यहाँ पे 20 वर्ष और मैक्सिमम एज यहाँ पे 25 वर्ष रखी गई है। और दोस्तों रिजर्व कैटेगरीज को यहाँ पे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिए जाएंगे। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की। तो दोस्तों सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे यूआर की 123 वैकेंसी हैं, एससी की 50 है, एसटी की 26, ओबीसी की यहाँ पे 90 और दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 36 वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों टोटल जो मेल कैंडिडेट की वैकेंसी रहने वाली है हेड कांस्टेबल पद के लिए 325 रहने वाली है। फिर बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल फीमेल की। तो दोस्तों यहाँ पे यूआर की 22, एससी की 9, एसटी की 5, ओबीसी की 16 और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी रहने वाली हैं। तो टोटल मिला के 58 वैकेंसीज आपकी फीमेल कैंडिडेट की हेड कांस्टेबल पद के लिए रहने वाली हैं। टोटल 383 पद आपके हेड कांस्टेबल पद के यहाँ पे रहने वाले हैं। तो दोस्तों हेड कांस्टेबल की जो सैलरी है वो लेवल 4 के अकॉर्डिंग रहने वाली है। 25,500 रुपये आपका बेसिक पे होगा और दोस्तों ग्रॉस सैलरी आपकी 81,100 रुपये बनेगी। और दोस्तों आपकी जो एज लिमिट की बात करें तो हेड कांस्टेबल पद के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष रखी है और दोस्तों मैक्सिमम एज यहाँ पे 25 वर्ष रखी है। और दोस्तों कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं अगली पोस्ट, यहाँ पे कांस्टेबल की पोस्ट रहने वाली है। उसके लिए अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैटेगरी की यहाँ पे वैकेंसीज आपकी यूआर की 9, एससी की यहाँ पे 7 वैकेंसी, एसटी की 2 वैकेंसी, ओबीसी की 11 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी रहने वाली है। टोटल जो कांस्टेबल की मेल कैंडिडेट की वैकेंसी रहने वाली है वो 44 रहने वाली है। फिर दोस्तों कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यूआर की 3, एससी की 1, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है और ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1
यानी कि टोटल 7 आपकी फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी रहने वाली है कांस्टेबल पद के लिए। टोटल 51 पद आपके कांस्टेबल पद के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर बात कर लेते हैं इसकी जो सैलरी के बारे में। तो दोस्तों 21,700 रुपये आपके कांस्टेबल पद का बेसिक पे रहने वाला है। और दोस्तों ग्रोस सैलरी आपकी 69,100 रुपये रहने वाली है। और दोस्तों लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। फिर दोस्तों एज लिमिट की बात करें, जो कांस्टेबल पद के लिए एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 23 वर्ष यहाँ पे रखी है। और दोस्तों जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें नोटिफिकेशन में यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस आपकी यहाँ पे 200 रुपये रहने वाली है, जो कि आपकी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए रहने वाली है। और दोस्तों जो आपकी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पद के लिए यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रहने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे सभी फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन और दोस्तों SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई फ़ीस नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों आपकी जो SI पद के लिए 200 रुपये फ़ीस रहने वाली है, वो आपकी UR EWS और दोस्तों OBC कैंडिडेट की रहने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें हेल्थ जो हेड कांस्टेबल और दोस्तों जो कांस्टेबल पद के लिए 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है, वो आपकी UR OBC और दोस्तों EWS कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, यहाँ पे उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं देना है। अब दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो कि अभी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे जारी हुआ है। तो दोस्तों जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद में हम आपको इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसकी जो भर्ती का प्रक्रिया यहाँ पे क्या रहने वाली है, किस तरीके से आपकी ये भर्ती कंप्लीट की जाएगी, उसके बारे में हम आपको यहाँ पे एक आइडिया देना चाहते हैं। इसमें दोस्तों हमने एप्लीकेशन फ़ीस की हमने बात कर ली है। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपका जो UR का जो SI पद के लिए यहाँ पे 200 रुपये रहने वाला है और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पद के लिए 100 रुपये रहने वाला है। फिर बात कर लेते हैं SC ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की और दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई फ़ीस नहीं रहने वाली है। फिर दोस्तों ITBP टेलीकम्युनिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपकी पोस्ट आती है सब इंस्पेक्टर पद की। तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर के लिए हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों कैंडिडेट का यहाँ पे ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। और दोस्तों क्योंकि ये आपकी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ये जॉब आपकी निकली है, तो दोस्तों कैंडिडेट का 3 स्ट्रीम में यहाँ पे ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। या तो कैंडिडेट ने BSc किया हुआ हो, या फिर BTech किया हुआ हो, या फिर BCA किया हुआ हो। तो दोस्तों यदि कैंडिडेट ये 3 योग्यताएं अपने पास रखता है तो दोस्तों है जो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर पाएगा। फिर दोस्तों हेड कांस्टेबल पद के लिए यहाँ पे बात करते हैं तो दोस्तों कैंडिडेट का यहाँ पे 12th पास होना चाहिए विथ PCM, यानी कि आपके 12th में जो सब्जेक्ट होनी चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट का। और दोस्तों या फिर आपने 12th पास की है और आपके पास ITI किया हुआ है आपने टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यदि आपने किया हुआ है तो आप हेड कांस्टेबल पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कांस्टेबल पद के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों कांस्टेबल पद के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 10th पास हैं वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, यानी कि कांस्टेबल पद के लिए कोई भी अतिरिक्त योग्यता आपको नहीं चाहिए। यदि आपने बेसिक 10th पास यहाँ पे किया हुआ है तो आप कांस्टेबल पद के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। तो दोस्तों एज लिमिट हमने जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ था, यहाँ पे मिनिमम एज सब इंस्पेक्टर पद के लिए 20 वर्ष रखी है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 25 वर्ष रखी है। इसके अलावा आपके जो ST कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, उन्हें 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो दोस्तों 30 वर्ष के कैंडिडेट भी यहाँ पे सब इंस्पेक्टर पद के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, ये सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। फिर दोस्तों हेड कांस्टेबल पद के लिए मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष रखी है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 25 वर्ष रखी है। और दोस्तों इसमें भी जो रिजर्व कैटेगरीज को है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर दोस्तों कांस्टेबल पद की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 23 वर्ष। और दोस्तों रिजर्व कैटेगरीज को यहाँ पे अपनी अपनी कैटेगरी
कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है SC ST को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और दोस्तों OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे 3 वर्ष का रिलैक्सेशन रखा है और दोस्तों एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व जनरल के लिए 3 वर्ष का यहाँ पे रिलैक्सेशन रखा हुआ है। फिर दोस्तों एक्स सर्विसमैन OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो दोस्तों 6 वर्ष का यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिलेगा और एक्स सर्विसमैन SC ST की बात करें तो दोस्तों 8 साल का आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं ITBP टेलीकम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट 2024 के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेनली 4 चरणों में यहाँ पे आयोजित करवाया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका यहाँ पे सबसे पहले आपका जो PET और PST टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपका एग्ज़ाम यहाँ पे डायरेक्ट एग्ज़ाम नहीं होगा, पहले आपका PET PST टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पे रिटर्न टेस्ट यहाँ पे होने वाला है और उसके बाद में जो भी कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट में जो कट ऑफ को क्लियर करके आएंगे उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होने वाला है और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यदि कैंडिडेट एलिजिबल पाए जाते हैं तो उनका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। तो दोस्तों यह था आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो मेनली यहाँ पे 4 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। फिर दोस्तों यहाँ पे PET टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। PET टेस्ट आपका किस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं तो आपका जो यहाँ पे रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर आपको यानी कि 1600 मीटर की रनिंग करनी है और जिसके लिए आपको यहाँ पे अच्छा खासा टाइम यानी कि 7.5 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों अच्छा खासा समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो मात्र 11 फीट की आपको लॉन्ग जंप करनी है जिसके लिए 3 अटेम्प्ट यहाँ पे दिए जाने वाले हैं सभी कैंडिडेट को। फिर दोस्तों हाई जंप की बात करें तो दोस्तों 3.5 फीट की आपकी हाई जंप रहने वाली है जिसके लिए 3 अटेम्प्ट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसका PET PST टेस्ट यहाँ पे बहुत ही ईजी रहने वाला है, इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट इसका PET टेस्ट नहीं रहने वाला है। फिर दोस्तों PST टेस्ट की बात करें तो दोस्तों PST टेस्ट में यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन है, उनको आपको बारीकी से समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट और दूसरा इसमें हाइट और दोस्तों चेस्ट के बारे में यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जो नॉर्मल कैंडिडेट है आपके जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और दोस्तों आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो अनएक्सपेंडेड यहाँ पे 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंड होने के बाद में यहाँ पे 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके जो कैंडिडेट यहाँ पे गढ़वाल और कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों यदि आप इन कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो तो उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पे 165 सेंटीमीटर रखा है और दोस्तों चेस्ट अनएक्सपेंडेड यहाँ पे 78 सेंटीमीटर और दोस्तों एक्सपेंड होने के बाद में 83 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी चेस्ट मांगी गई है। तो दोस्तों ये आप कैटेगरी देख सकते हो, यदि आप इस कैटेगरी से हो तो आपके लिए ये हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट रहने वाला है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। यदि आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो दोस्तों आपके लिए हाइट का मेजरमेंट 162.5 सेंटीमीटर रहने वाला है और दोस्तों चेस्ट यहाँ पे आपकी अनएक्सपेंडेड 77 सेंटीमीटर, एक्सपेंड होने के बाद 82 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट रहनी चाहिए यदि आप इन स्टेट से यहाँ पे बिलोंग करते हो। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कैटेगरी की। तो दोस्तों कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इसके बारे में हमने बात कर ली है। फिर दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि ST अदर देन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि जो कैंडिडेट ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अलावा जो कैंडिडेट आपके ST में आते हैं तो उनके लिए यदि हाइट की बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए और दोस्तों आपकी चेस्ट की बात करें तो 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और दोस्तों एक्सपेंड होने के बाद में 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट यहाँ पे मांगी गई है।
तो दोस्तों ये था आपका पीईटी और पीएसटी टेस्ट का मेजरमेंट, तो किस तरीके से होने वाला है वो आपको हमने डिटेल में बता दिया है। फिर दोस्तों एग्जाम पैटर्न की बात करें, आपका रिटर्न एग्जाम में यहाँ पे क्या होने वाला है। तो दोस्तों रिटर्न एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये आपका सीबीटी होगा या फिर आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, इसके बारे में अभी तक कोई यहाँ पे डिसाइड नहीं किया है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और जो कि आपके 100 नंबर के रहने वाले हैं। फिर दोस्तों टेस्ट के लिए आपको 2 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाएगा, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करने रहेंगे। तो दोस्तों टेस्ट में आपके जो कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो दोस्तों जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहने वाले हैं। फिर दोस्तों मैथमेटिक्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहने वाले हैं। इसके बाद में हिंदी की बात करें तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। फिर दोस्तों आपके इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर दोस्तों ट्रेड रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन, यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो दोस्तों वो आपके 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं 60 नंबर के। तो दोस्तों ट्रेड रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस का वेटेज आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, आपको 100 नंबर के आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और दोस्तों 2 घंटे का समय आपको वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में दिया जाएगा और 2 घंटे में आपका पेपर यहाँ पे सॉल्व करना होगा आपको। तो दोस्तों ये था आईटीबीपीएफ सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पदों पे निकली हुई एक बड़ी बम्पर भर्ती, जिसके बारे में हमने हर संभव जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।